पीएम मोदी ने आज शाम 5 बजे 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन देने का ऐलान किया। गैर बीजेपी शासित राज्य हमेशा से ये मांग करती रही है और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कई बार ये कहते रहे कि केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने कहा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाया जाएगा। कैसे देखते हैं? जो होना ही चाहिए था, शुरू से ही होना चाहिए था, वो अब 1.5 महीने की अफरा तफरी के बाद फिर गाड़ी को पटरी में लाने वाली बात हो गई। ऐसे गंभीर संक्रमण में इस प्रकार की नीति में परिवर्तन करना, मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो एक गलती हुई, इतनी अफरा तफरी की स्थिति बनी और फिर वहीं पर हम पहुंचे जहां पर थे। अब व्यवस्था बने और सारा ध्यान हमारा वैक्सीन बनाने में होना चाहिए। वैक्सीन तो लग जाएगी, इसमें मुझे ज़रा भी संशय नहीं है। एक बार वैक्सीन बन जाए तो बाकी सब चीज़ हो जाएगा, सबको लग जाएगा। 45, 48, 18, 20, 25 सबको लग जाएगा। वैक्सीन तो हो। हमारा पूरा देश का ध्यान और पूरे देश का प्रयास, दबाव उसी बाबत होना चाहिए कि सरकार सुनिश्चित करे कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी बने। अब जुलाई अगस्त की बात आ रही है तो ये तो जनवरी फरवरी में हो जाना चाहिए था। वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से वैक्सीन नहीं आ रही है, आप लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं, कई बार आप ये भी कहते सुनाई दिए कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो कॉपरेट नहीं कर रही है, तो क्या इस तरह की समस्याओं से अब निजात मिलेगा? आपको क्या लगता है? इन्हीं कारणों से ये होना चाहिए था। जो शुरू से ही बात कही जा रही थी वो इसीलिए कही जा रही थी कि आप सब राज्यों को क्लाइंट बना देंगे और कंपनियों के पीछे इतने सारे राज्य की सरकारें दौड़ेंगी तो वो कितनों को डील करेगा। वो कंपनी की भी सीमाएं हैं, उसके प्रोडक्शन की सीमाएं हैं, उसके मैन पावर की सीमाएं हैं। किस किस राज्य के पीछे वो बात करेगा और उसका प्रबंधन करेगा, किसको कितना देगा। तो ये फ्री फॉर ऑल तो करना ही नहीं चाहिए था, बहुत बड़ी भूल थी। अब केंद्र सरकार इसको पहले तो फ्री छोड़ दिया, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अपने हाथ में लिया। अब दोबारा पूरे वैक्सीन को खरीदने की बात को भी स्वीकार करके अब देने की बात कही है। अब यहाँ से गाड़ी चलेगी, लेकिन 8.5 करोड़ वैक्सीन से महीने में अभी भी 8.5 करोड़ वैक्सीन ही उपलब्ध हो रहे हैं। करीब 28.5 30 लाख वैक्सीन प्रतिदिन। हम बात कर रहे हैं कि 80-90 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन हमको लगाना है, तब हम कम समय में नागरिकों को वैक्सीन लगा पाएंगे। तो पूरा ध्यान हमारा उसी बात पे होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारी को वैक्सीन लगाने की कैपेसिटी नहीं है। छत्तीसगढ़ का जितना कोटा आएगा हम 1 हफ्ते में पूरा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लगाने की जो क्षमता है वो महीने का कोटा 1 हफ्ते में पूरा कर देगा अगर वैक्सीन उपलब्ध हो जाए। तो पूरा ध्यान हमको कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन उपलब्ध कराने पे लगाना चाहिए। सर, नेता विपक्ष लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने किया है। क्या मानते हैं आप? ये लगता तो है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा आपने कहा, हम लोग और बहुत लोग ये कह रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वो समीक्षा बैठक कर रहे थे, उस समय भी आग्रह किया गया था। तो अंततः बिना सुप्रीम कोर्ट के इसमें बीच में आए। मुझे नहीं लगता है कि ये केंद्र सरकार पुनर्विचार करती। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब यही कह रहे हैं कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री सरकारों ने जिस तरह से दबाव बनाया, और अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर ये कह दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने बयान भी दिया है, यही बात यहाँ भी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को कैसे पूरा किया जाए, इसी पर अब फोकस होना चाहिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, रायपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।